Hello everyone. Today I'm going to read a short story which is Suggestion of a Crow. आज मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है एक कौवे का सुझाव. So let's start reading. It was a hot summer season. वह एक हॉट समर सीजन था यानी कि एक गर्मी का मौसम था. A farmer was busy in the scorching heat of the sun. A farmer यानी कि एक किसान जो बहुत ही व्यस्त था. बिजी यानी कि व्यस्त था. In the scorching heat of the sun. Scorching heat यानी कि चुभती गर्मी की धूप से वह बहुत व्यस्त था. He was sowing flax seeds in the field. तो वह जो किसान था वो क्या कर रहा था? वो सोइंग फ्लास सीड, वो आलसी के बीज बो रहा था. इन द फील्ड, मैदान में. ही हैड नो रिस्पाइट ऑल्सो. उसे कोई भी राहत नहीं थी. एंड अ क्रो ऑब्जर्व्ड इट. तो एक कौवे ने क्या किया? उसे देखा. Soon he gathered his friends and moved to the field. तो जल्द ही क्या हुआ? वह गैदर्ड यानी कि इकट्ठा किया किसे? अपने दोस्तों को. और उस फील्ड यानी कि उस मैदान की ओर वो लोग बढ़े. As soon as the farmer left the field, जैसे ही वो किसान वो खेत या वो मैदान को छोड़कर चला गया, they planned to destroy all seeds. तो दे यानी कि यहाँ पे वो जो कौवे थे उन लोगों ने प्लान किया यानी कि उन लोगों ने योजना बनाई कि वो क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय ऑल सीड्स. वो नष्ट कर देंगे उस सारे बीजों को. अदरवाइज दे हैड टू गो थ्रू अ टेरिबल सिचुएशन. अदरवाइज यानी कि अन्यथा वह कौवे को क्या? हैड टू गो थ्रू, उन्हें जाना पड़ेगा एक बहुत ही टेरिबल सिचुएशन यानी कि एक भयानक स्थिति से. Suddenly, a bird denied this proposal and thought it would be a foolish act. So suddenly यानी कि अचानक, a bird एक चिड़िया क्या की? denied यानी कि अस्वीकार की this proposal ये जो प्रस्ताव था इसको. and thought और उसने सोचा कि it would be a foolish act. उसने ये सोचा कि ये शायद एक foolish यानी कि एक मूर्खतापूर्ण कार्य है. Because in no way seeds would be troublesome to them. उसने ये सोचा और ये कहा कि because क्योंकि ये जो क्योंकि किसी भी तरह से बीज उनके लिए परेशान का सबब नहीं बनेगा. ये उसने सोचा. troublesome यानी कि परेशानी का सबब नहीं बनेगा. So everyone started laughing at the crow. तो क्या हुआ? सारे जो थे वह लाफिंग यानी कि हंसना चालू किए उस कौवे पर. Soon there was the end of the monsoon. बहुत ही जल्द वहाँ पे एंड ऑफ द मॉनसून यानी कि मॉनसून यानी कि वर्षा का समय का वो अंत हो गया, एंड आ गया. तो क्या हुआ कि the flax seeds had grown up into a mature plant. तो ये जो बीज था फिर क्या हो गया? ये जब एंड ऑफ द मॉनसून हुआ यानी कि जब वर्षा कालिक पवन का अंत हुआ तो क्या हुआ? द फ्लास सीड्स हैड ग्रोन अप इनटू अ मैच्योर प्लांट. तो वो जो आलसी के जो पौधे थे वो क्या हुआ? ग्रोन, वो बढ़ गए इनटू मैच्योर प्लांट यानी कि एक परिपक्व पौधे पर. Soon the farmer cut the plants to make ropes. So बहुत ही जल्द क्या हुआ? वो जो किसान था वो cut the plant, उसने वो पौधे को काटना चालू किया. To make ropes, तो क्या बनाने के लिए? रस्सी बनाने के लिए, रस्सियाँ बनाने के लिए उसे काटना चालू किया. And knitted them into a net. फिर उसने क्या किया? knitted them यानी कि उन जाल को, knitted यानी बुनना, वह बुनना चालू किया उस जाल बनाने के लिए. He then thought that the net would be very helpful to catch the birds.
तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये जो नेट उसने ये जो जाल बनाया है तो ये क्या होगा, ये चिड़ियों को पकड़ने के लिए ये बहुत ही काम में आएगा। सो वन डे ऑल बर्ड्स वर कॉट इन द नेट। वो एक दिन क्या हुआ, सारे जो बर्ड्स यानी सारे जो चिड़िया थे वो सारे उनको पकड़ लिया उस जाल में। द बर्ड्स रियलाइज्ड देयर फुलिशनेस। तो वो जो चिड़िया थे उनको क्या हुआ, रियलाइज्ड हुआ, उनको समझ आया कि उनका फुलिशनेस, उनका ये जो मूर्खपन था। दे हैड लर्नड अ गुड लेसन ऑल्सो। और उन लोगों ने एक बहुत अच्छा सबक भी सीखा। सो मॉरल, निप द इविल इन द बड। सो इस कहानी की नैतिक क्या है कि बुराई को जड़ से ख़त्म करो। So I hope you like this short story about the suggestion of a crow. If you like my videos, please like and share and do subscribe my channel. मैं आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी एक कौवे का सुझाव अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।